और आज हम लोग तीसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या पढ़ेंगे? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट को देखो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड इट्स सॉलिड, यानी जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर और वो लिक्विड यदि सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस सॉलिड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कैसे लिखिएगा? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of its solid is called freezing point। क्या कहते हैं इसे? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। हमें देखना है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैसे होता है। इससे पहले जैसे हम लोगों ने देखा था जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया था या एलिवेशन आया था, उसमें क्या था रीजन कि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया था। यहाँ भी हम लोग को क्या करना है कि प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देना है। तो होता क्या है कि जब आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो क्या हो जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आप इसे लिखेंगे when non-volatile solute is added to the pure solvent, the vapor pressure and freezing point decreases। क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। और आपने वेपर प्रेशर तो देखा ही है, डिक्रीज करा था। तो हम लोग क्या करेंगे? सो डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट of the solution is called depression of freezing point। इसे क्या कहेंगे? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या किया आपने? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा तो क्या होगा? रिजल्टली फाइनली वी गिव द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसे देखो आप ग्राफ से कैसे समझो, लिख लें इसे। देखिए, यदि हम इसको ग्राफ से समझते हैं इस पे हमें क्या लेना है? वेपर प्रेशर को और इस पे टेम्परेचर को लेना है।
जैसे उसमें हमने देखा था। क्या करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें दोनों वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं होगा। तो हम लोग कुछ इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और सॉल्यूशन का तो उससे थोड़ा कम होगा। तो ये हमारा वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। किसका है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है। अब क्या है कि जिस सॉल्यूशन का हमें ये ग्राफ जो ड्रॉ किया है, उस लिक्विड का यदि सॉलिड स्टेट में ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस टाइप से ग्राफ हमारा आएगा, कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट देखते हैं जहां ये दोनों मैच कर रहा होता है, ये वाला पॉइंट। ठीक, इस टेम्परेचर पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इस टेम्परेचर पे ये मैच कर रहा है और इसके सॉल्यूशन को भी हम लोग देखते हैं ये किस पर आ रहा है, यहाँ, यानी एक टेम्परेचर यहाँ, ये वाला। तो ये सॉल्वेंट का है तो इसको हम लोग लिखेंगे T नोट F, और ये सॉल्यूशन का है तो इसे लिखेंगे TF। ठीक है। और ये हमारा हो गया सॉलिड स्टेट, सॉलिड फेज का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, मतलब देख लो कि जिस लिक्विड का हमने सॉलिड स्टेट में जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, उस सॉल्वेंट का जो है ये इसको इस टेम्परेचर पे मिल रहा है और ये इस टेम्परेचर पे मिल रहा है। तो ये हमारा T नोट F हो गया क्या चीज, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TF हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डिक्रीज करा सॉल्यूशन का, तो ये इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा TF, इस दोनों के डिफरेंस को। यानी यहां से हम लोग क्या देखते हैं कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमने क्या कंसीडर किया है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को हमने T नोट F से कंसीडर किया। उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हमने TF लिखा। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिप्रेशन कितना हो रहा है, यानी डिफरेंस कितना हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कितना हो रहा है, इसको लिखेंगे डेल्टा TF विच इज इक्वल टू, देखो सॉल्वेंट का कितना है T नोट F माइनस TF, यही हमारा क्या हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इक्वल टू T नोट F माइनस TF। ठीक है, ये आपने देखा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और जैसा कि हमने देखा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाले में, कि जो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था वो एक्सपेरिमेंटली क्या था, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहाँ भी हमारा जस्ट उसी टाइप से है, हम लोग इस चीज को मेंशन करेंगे। इस तरह से अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ है कि ये डेल्टा TF जो हमारा आया है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोलैलिटी के, यानी ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। तो KF हमारा क्या हो गया, KF को कहेंगे मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, या फिर इसे कहेंगे हम लोग
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, यहां से आप के एफ का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो इस तरह से, के एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बाई एम, डेल्टा टी एफ बाई एम, इस तरह से आप लिख सकते हो। और इस बेसिस पर के एफ का आप यूनिट भी लिख सकते हो। यूनिट क्या हो जाएगा के एफ का, देखो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का केल्विन, और मोलेलिटी तो मोलेलिटी क्या होगा, मोल और पर केजी, यानी केल्विन मोल पर केजी, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा केएफ यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का। ठीक है, फिर आपको देखो यहाँ क्या करना है, ये डेल्टा टी एफ और एन है, इस पे फिर आप न्यूमेरिकल बना सकते हो इस वैल्यू को पुट करके, कि ये डेल्टा टी एफ जो है हमारा वो के एफ इंटू एम के इक्वल, एम है मोलेलिटी, मोलेलिटी को आप क्या लिखोगे, एन ए बाई डब्ल्यू बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यदि ये ग्राम में रहा तो फिर आप इसे कन्वर्ट कर दोगे, ग्राम में यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो एन ए के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, एन ए के जगह डब्ल्यू ए बाय एम ए इंटू डब्ल्यू बी, और ये आ जाएगा ऊपर से 1000, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इस चीज को यहाँ मेंशन कर लेना है कि डब्ल्यू ए जो हमने लिखा है वो है वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का वेट है, एम ए क्या है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसके बाद है आपका WB, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और इस तरह से आप डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हो न्यूमेरिकली। और एक चीज और है कि आप देखें कि ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ये क्या होता है कि यदि आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ज़्यादा ऐड करो, मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के अमाउंट को वेरी कराओगे तो डिप्रेशन में भी वेरिएशन आएगा। और यहाँ से ये इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इट इज ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ना, यह भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये आपका हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का डिस्कस